एची बेट्स की कहानी धरती एक बड़ा अजीब सा सवाल खड़ा करती है कि क्या माता-पिता का प्यार और उनका त्याग ही उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इस कहानी की जो असल त्रासदी है ना, वो किसी बड़े क्लाइमैक्स में नहीं, बल्कि उन छोटी-छोटी बातों में छुपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं बारीकियों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे किसी की सादगी एक बहुत ही भयानक हथियार बन सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है बेंजी के इस एक लाइन के परिचय से। उसके माँ बाप उसे सीधा साधा समझते थे, पर ये सीधा साधा होने का मतलब आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि वो भोला है, मासूम है, या फिर इस सादगी के पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद परेशान करने वाला है? और यही सवाल आप देखेंगे पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉनसन परिवार से। एक ऐसा परिवार जहां एक डॉक्टर की दी हुई एक बहुत ही मामूली सी सलाह उन सब की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचिए, 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक बेंजी के माँ बाप इसी एक विश्वास के साथ जी रहे थे कि उनका जो इकलौता बेटा है वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है। ये चिंता ना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और आखिर में इसी बोझ के तले दबकर वो एक दिन उसे डॉक्टर के पास ले ही। अब देखिए, उसके माँ बाप के लिए बेंजी की ये जो सादगी थी, ये कोई बीमारी नहीं थी। वो उसे बस एक अवस्था मानते थे, एक कंडीशन। और उनकी यही सोच उनका हर फैसला तय करती थी। और यही यही वो गलतफहमी थी जो आखिर में उनके इतने दर्दनाक अंत की वजह बनी। और डॉक्टर का जवाब बेहद आसान। उन्होंने कहा, उसे मुर्गियां पालने दो, बस। एक ऐसा काम जो बेंजी को कोई मकसद दे, उसे थोड़ा जिम्मेदार बनाए। सुनने में कितनी सीधी साधी सलाह लगती है ना? पर कोई नहीं जानता था कि यही वो छोटी सी चिंगारी थी जो आगे चलकर सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। तो बेंजी ने ये काम हाथ में ले लिया, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने इस छोटे से काम को एक बड़े सिस्टमैटिक बिजनेस में बदल दिया। और ऐसा करते हुए उसका एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे उसके अपने माँ बाप तक कभी देख ही नहीं पाए। जरा बेंजी की तरक्की पर नजर डालिए। ये कितनी तेजी से और कितने प्लान के साथ हुई है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। शुरुआत हुई 1 दर्जन मुर्गियों से, और देखते ही देखते वो एक पूरा प्रोफेशनल ऑपरेशन बन गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब किसी सीधे साधे दिमाग का काम हो सकता है? यही तो फर्क था। उसके पिता के लिए जमीन मतलब आस्था थी, एक माँ जैसी। वो उसकी पूजा करते थे। लेकिन बेंजी के लिए जमीन और मुर्गियां ये सब सिर्फ एक सौदा था, एक बिजनेस जिनसे बस फायदा कमाया जा सकता है। उसका नजरिया एकदम प्रैक्टिकल, एकदम इमोशनलेस था। और अब आता है कहानी का वो मोड़, वो एक पल जहां पावर का पूरा खेल पलट जाता है। वो पल जब घर की आर्थिक और पारिवारिक ताकत माँ बाप के हाथों से निकलकर बेटे के हाथ में आ जाती है। बेंजी के माँ बाप उस दिन बहुत खुश थे, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। वो इसे अपने सालों के त्याग और बेंजी की मेहनत का एक जश्न समझ रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। ये पल उनके परिवार के लिए एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेगा। पासबुक में रकम थी 230 पाउंड। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि उसके माँ बाप में अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। ये सिर्फ बेंजी की कामयाबी का सबूत नहीं था, ये उसकी आने वाली ताकत का सिंबल था। और पिता ने बड़े प्यार और उम्मीद से ये ऐलान किया। उनकी आवाज में एक भरोसा था कि अब बेंजी अपनी इस कामयाबी को उनके साथ बांटेगा। आखिर उन्होंने ही तो उसे इस काबिल बनाया था। लेकिन बेंजी का जवाब शब्दों में नहीं आया। उसका जवाब एक खामोश एक्शन था। उसने पासबुक ली, उसे देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप बंद करके अपने जेब में रख लिया। बस ये छोटी सी हरकत उसके माँ बाप के लिए चेहरे पर एक तमाचे जैसी थी, और उसी एक पल में घर का मालिक बदल गया। पावर की शिफ्ट के बाद बेंजी ने धीरे धीरे लेकिन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उनकी जिंदगी के हर हिस्से पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ वो जमीन जो उसके माँ बाप के लिए 40 साल से उनका घर थी, उनकी पहचान थी, और दूसरी तरफ बेंजी के लिए, उसके लिए वो जमीन सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी, और ज्यादा मुर्गियों के घर बनाने की जगह, बस।
बेंजी का अगला कदम भी उतना ही लॉजिकल और इमोशनलेस था। उसने शादी की। क्यों? प्यार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने बिजनेस के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी। फ्लोरेंस के घर में आने के बाद झगड़े बढ़ने लगे और बेंजी के माँ बाप वो और भी अकेले हो गए। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। बेंजी ने बहुत धीरे धीरे एक एक करके अपने ही घर में अपने माँ बाप को एक कोने में धकेलना शुरू कर दिया। पहले कमरा बदला, फिर खाना अलग हुआ। वो उन्हें फिजिकली और इमोशनली तब तक दूर करता रहा जब तक वो अपने ही घर में अजनबी नहीं बन गए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर, वो अंत जहां बेंजी की ये जो सादगी थी वो अपना सबसे असली और सबसे क्रूर चेहरा दिखाती है। फाइनल टकराव की शुरुआत होती है इन शब्दों से, एकदम ठंडे सपाट। इनमें कोई इमोशन नहीं है, कोई अफसोस नहीं, बस एक बिजनेस डिसीजन। वो अपनी बात फिर दोहराता है, सीधी, साफ और उतनी ही बेरहम। मैंने इसे खरीदा है और ये मुझे चाहिए। वो मालिक है और उसे अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा हक चाहिए। रिश्ते, एहसास, इन चीज़ों की यहाँ कोई जगह नहीं है। और बस इसी एक पल में उसके माँ बाप का सारा भरम टूट जाता है। वो सीधा साधा बेटा जिसकी उन्होंने जिंदगी भर परवरिश की, वो अब उनके सामने गुस्से से भरी जंगली आंखों से चिल्ला रहा था। उन्हें एहसास होता है कि जिसे उन्होंने पाला पोसा वो तो कोई और ही निकला। कहानी का आखिरी सीन ये कोई इमोशनल विदाई नहीं थी। ये तो बस जैसे कोई पुराना सामान घर से हटा रहा हो। बेंजी अपने माँ बाप को फोर्ड वैन में बिठाकर शहर छोड़ाता है, उसी एफिशिएंसी के साथ जिससे वो रोज बाजार में अंडे छोड़ने जाता था। उनके लिए ये उनकी दुनिया का अंत था, बेंजी के लिए बस एक और काम जो खत्म हो गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, बेंजी की ये सादगी असल में थी क्या? क्या वो सच में इतना भोला था कि उसे दुनियादारी समझ नहीं आती थी, या फिर ये भावनाओं की पूरी तरह से गैर मौजूदगी थी, एक ऐसी खाली जगह जहां सिर्फ अपनी ज़रूरतें और अपनी इच्छाएं मायने रखती हैं? शायद इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि जिसे उसके माँ बाप ने जिंदगी भर उसकी कमजोरी समझा, असल में वही चीज़ उनका सबसे बड़ा दुश्मन, उनका विनाश करने वाला हथियार। हाँ, तो आप लोगों ने समरी देख लिया है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा समरी समझ में आ रहा है और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो बता दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का सेशन हम अभी करा रहे हैं। चलो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का द अर्थ का, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है द अर्थ इज रिटन बाई, तो जो अर्थ चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है, तो H.E. बेट्स के द्वारा, ठीक है। चलो लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है किसका कितना सही हुआ। अच्छा हाँ, और कल के जो टॉपर थे वो थे सुमित कुमार, उनका 53 में से 53 एकदम करेक्ट हुआ था। तो देखते हैं आज कौन टॉप करता है। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ किसका कितना सही और उसका नाम हम लेंगे, ठीक है। चलो 2 नंबर, H.E. बेट्स वॉज बॉर्न इन द ईयर, H.E. बेट्स का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो हुआ था 1905 में, ठीक है। चलो आगे देखो, द जोसेफ द जॉनसन ओन्ड द जॉनसन ओन्ड डैश, तो जो जॉनसन था उसके पास क्या मिला था, मतलब उसके पास क्या था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये जो हमारा 4 आक पाया प्लॉट, एक 4 आहते का एक प्लॉट था, ठीक है। चलो आगे देखो, द भेंजी हैड अ लार्ज लूज, तो भेंजी के पास क्या बड़ा उसने हार, क्या था, क्या बड़ा हार था, ठीक है, लूज। तो चलो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लिम्ब लिम्ब लिम्ब, ठीक है। चलो आगे देखो 5 नंबर, द डॉक्टर द डॉक्टर सजेस्ट द बेंजी पेरेंट्स टू लेट हिम टू डू सो डैश, मतलब डॉक्टर ने था वो बेंजी को क्या, उनके पेरेंट्स को क्या सजेस्ट किया था कि वो ये कर सकती है या फिर ये नहीं कर सकती, तो क्या कहा था। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो ऑक्यूपेशन से था, ऑक्यूपेशन, ठीक है। बेंजी केप्ट हिज हैंड इन डैश, बेंजी जो था वो अपने हैंड को कहाँ रखता था, तो अपने हैंड को वो रखता था किस चीज़ में, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताते चलो। ये वायर कोप में, एक जो मतलब तार का चाहे लोहा का पिंजरा टाइप का बना था ना, उसमें वायर कोप में मतलब रखता चलता था, ठीक है। चलो आगे देखो, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द हैन, बेंजी मतलब मुर्गियों को कैसे धीरे समझने लगा था, उसके व्यवहार करते, अंडा बेचते हुए उसके मैनर बिहेवियर को क्या समझने लगा था, तो मतलब उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, वो पहला और आखिरी बात वही समझ पाया था, ठीक है।
चलो आगे देखो। द अर्थ हैड येलेड फॉर द जॉनसन। जो अर्थ है ये किसके लिए है? जॉनसन के लिए क्या था? जो क्या था मतलब, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो स्टॉप बॉर्नली था, स्टॉप बॉर्नली। ठीक है, चलो। बेंजी पेरेंट्स हैंडेड हिम टू द पासबुक व्हेन ही वाज डैश। बेंजी जो पेरेंट्स थे वो उसको पासबुक दिए थे जब वो उसके पास, जब क्या था वो, मतलब ही वाज क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21, जब 21 साल का था। ठीक है, चलो। बेंजी परचेज द लैंड फ्रॉम। जो बेंजी था वो जमीन किससे खरीदा? तो इसका राइट आंसर आया था मिस्टर वाइटमोर से। ठीक है, विटमोर। चलो। द नेम ऑफ बेंजी वाइफ वाज। बेंजी की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? जो बेंजी की वाइफ थी उनका नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस नाम था। ठीक है, चलो। बेंजी डॉव हिज डैश फ्रॉम द हाउस। तो बेंजी क्या था उसके हाउस के लिए? क्या था? डॉव हिज बेंजी डॉव हिज डैश फ्रॉम द हाउस। तो इसका राइट आंसर बताओ, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरेंट्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कमेंट बॉक्स में बता दे। चलो 13 का ये, 13 का भी, 12 का ऐसे करके कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। अभी लाइव नहीं ले पा रहे हैं, कैसे समरी भी समझाना है, इसलिए फिर बाद में हम खुद ही आएंगे पढ़ाने। ठीक है, चलो अभी इसका बताओ। कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन के बाद आंसर देते चलना है। चलो 13 नंबर का बताओ। एची बेट्स पब्लिश हिज फर्स्ट नोवेल व्हेन ही वॉज डैश। जो एची बेट्स थे वो अपने फर्स्ट नोवेल कब पब्लिश किए थे? जब वो कितने साल के थे? मतलब 20 साल, 21 साल, 18 साल या 25 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 साल के जब वो थे ना, तब पब्लिश हुआ था। चलो। बेंजी वांटेड टू डैश पेरेंट्स लैंड। बेंजी क्या चाहते थे? अपने पेरेंट्स लैंड को, अपने मदर लैंड को, मतलब क्या चाहते थे? खरीदना, बेचना, या फिर दान करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेचना, बाई मीन्स खरीदना चाहते थे। ठीक है, बाई मीन्स खरीदना चाहते थे। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, चलो। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी पेरेंट नहीं चाहते थे क्योंकि उसका ग्रे आंख था। ठीक है, आंख ग्रे था। किसको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? यही फ्लोरेंस, उनकी जो वाइफ थी बेंजी के, उनको। ठीक है, उनका आंख ग्रे था। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी स्कूल से कब स्कूल कब छोड़ दिया? जब वो, उसका एज क्या था? तो उसका एज जब 14 था, 14 साल का था तब। ठीक है, चलो। बेंजी वॉज द सन ऑफ डैश। बेंजी किसका पुत्र था? तो बेंजी पुत्र था जॉनसन का। ठीक है, आगे बढ़ो। डैश वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। लैंड का रियल ओनर कौन सा था? तो लैंड का रियल ओनर था भाई सैंडर्स। सैंडर्स जो था ना, वो लैंड का रियल ओनर था। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी किन से शादी करना चाहता था? फ्लोरेंस से। ठीक है, बेंजी शुड टू अलाउड द टू कीप। बेंजी क्या अलाउ करना, मतलब शुड टू अलाउड द कीप, वो क्या रखने के लिए अलाउ कर दिया, मतलब वो क्या चाहता था रखने के लिए? तो गो गोल्स, एक सेकंड, गोल्स, काउस, डॉग्स, या फिर हैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जल्दी बताओ। वो तो ऊपर ही बताए थे, हैन के लिए वो बॉक्स बनवाया था, चाहे लोहे का पिंजरा था, वो सब ये हैन के लिए होगा। ठीक है, ड्राइव्स डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम हर देयर होम। कौन ड्राइव कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर से? तो बेंजी था, सैंडर्स था, जॉनसन था, या फिर जॉर्ज था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजी। ठीक है, चलो। जॉनसन वॉज अ पुअर। जॉनसन क्या था? पुअर। डॉक्टर था, टीचर था, कारपेंटर था, या फिर किसान था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो किधर गया? किसान था। ठीक है, चलो। 24 नंबर, एक सेकेंड। चलो। डस अलाउड द सजेस्ट ऑफ द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैन। कौन सजेस्ट किया कि तुम मतलब घर में, कौन सजेस्ट किया कि बेंजी तुम हैन को पालो या फिर पोसो या फिर क्या करो? ये कौन सजेस्ट कौन किया था? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो डॉक्टर के पास जब उसको गया था इलाज कराने के लिए, उसका मेंटलिटी लॉस था, तब उस टाइम गया था इलाज करने की, ऐसा ऐसा रहता है, इसका पढ़ाई वढ़ाई से वैसे माइंड उसका काम नहीं करता है। तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि तुम हैन पालो, उसका व्यापार करो, ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उसका देखभाल करने से इमोशनली इंटेलिजेंस भी आएगा और व्यापार भी होगा। ठीक है, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश। जॉनसन की, एक सेकंड, जॉनसन किससे लैंड
लैंड रेंट पे लिया था। तो ये किससे था? सेंडर से, लैंडर से, पेंडर से या फिर रेंडर से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर बताओ। तो ये थे सेंडर्स बाबू। ठीक है, चलो। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज द एज ऑफ 40। बेंजी अपने घर कब गया? जब वो 40 साल का था। तो जॉनसन के साथ डैश विथ हैज वाइफ, या फिर फ्लोरेंस के साथ, एलिजाबेथ के साथ, या फिर विक्टोरिया के साथ। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम था फ्लोरेंस। तो गया किसके साथ था? तो फ्लोरेंस के साथ ही। ठीक है, चलो। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डैश। बेंजी क्या अपने पेरेंट्स को बोला था कि तुम किचन को, या फिर बाथरूम को, या फिर ड्राइंग रूम को, या फिर अदर रूम को। तो बेंजी किस रूम को बोल रहा था अपने पेरेंट्स के लिए खाने वाने के लिए? किस रूम में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किचन में। ठीक है, चलो। बेंजी लेफ्ट हीज ऑन द पेमेंट। बेंजी अपनी पेमेंट को कब लेफ्ट कर गया, कब छोड़ा? ठीक है, तो वो वाइफ थी, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर या फिर पेरेंट्स। बेंजी किसको छोड़ने के लिए पेमेंट किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो पेरेंट्स को छोड़ने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। द अर्थ इज अ डैश। द अर्थ क्या है? एक ड्रामा है, एक पोएट्री है, या फिर एक स्टोरी है, या फिर एक एसे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक स्टोरी है। ठीक है, आगे बढ़ो। बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। बेंजी की जो पेरेंट्स थे एक सेरेमनी के लिए प्लान किए जब वो कितने साल का था? 30, 31 या फिर 35 या फिर 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, चलो। हाउ मेनी हैंस वर द केप्ट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी ने पहले बार में कितने मुर्गियों को रखा, कितने मुर्गियों को पाला? तो अबाउट अ डजन, 36, 1 to डजन, या फिर 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 1 दर्जन, या फिर 30, 36, 36 को, या फिर 2 डजन, या फिर 50 को। कितने मुर्गियों को पहली बार में पाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 डजन, मतलब डजन, अबाउट अ डजन मुर्गी को पाला था। ठीक है, चलो। Deeply and painful upset, they went to man shared Sanders and told him how it was dash is from। ये जो लाइन है किसके से लिया गया है? तो ये द अर्थ से लिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एट फर्स्ट टाइम केप्ट बेंजी केप्ट हैन। जो फर्स्ट टाइम था उसमें बेंजी ने कितने मुर्गे को पाला था? ऊपर बताए थे अबाउट अ डजन, चाहे 10 और डजन। ठीक है, ये वाला। एची बेड्स बिलोंग्स टू डैश। एची बेड्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ब्रिटेन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। हाँ, अब देखिए, अब हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब इसका पीडीएफ चाहिए था, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। आपको हम उसका लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, रहा बात और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और डेली एक वीडियो आ ही रहा है हिंदी का, थोड़ा सपोर्ट वोट दिखाइए लो, तो जल्द ही हम भी लाइव आ पाएंगे। थोड़ा शेयर वेयर भी कीजिए लो अपने दोस्तों के पास।